वेलकम बैक मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं न्यू एज ब्रेनियक और जिस बुक समरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है 2030 यानी कि 2030 बुक हमें उन आने वाले चेंजेस के बारे में अपने प्रिडिक्शंस बताती है जो 2030 के आते आते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बुक में सोशियोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और टेक्निकल ट्रेंड्स के आधार पर हमें 2030 तक की दुनिया की एक ट्रेजेक्टरी बताई गई है। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस बात का हमें आइडिया मिल जाए तो काफी हद तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर साल 2019 में ही कोई हमें ये बता देता कि साल 2020 और 2021 में इतनी बड़ी पैंडेमिक आने वाली है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोगों की जॉब्स चली जाएंगी और सबको अपने घर वापस आना पड़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो हम काफी हद तक खुद को प्रिपेयर कर लेते और शेयर मार्केट में भी सेफली इन्वेस्ट करते। ठीक वैसा ही आइडिया हमें इस बुक के राइटर मोरो एफ गुलियन देते हैं। और आजकल बहुत सारे बिलियनर्स जैसे इलॉन मस्क और बिल गेट्स क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे ये प्रिडिक्टेबल हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी नया फ्यूचर हो सकती है। जैसा कि हमने व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन की बुक समरी में बताया था कि क्राउड बिहेवियर से प्रभावित होकर हम कैसे गलत फैसले लेते हैं और नुकसान झेल सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर आप पैसा लगाएं तो खुद का स्टेबल प्लान बनाकर, ना कि ये सोचकर कि इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है तो मैं भी कर लेता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 जैसी पैंडेमिक का अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल था, बट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज के ट्रेंड को नजर में रखकर 2030 में क्या होने वाला है इसका प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है, और इसी का आइडिया हमें राइटर देते हैं। इन आइडियाज में ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात की गई है, जो है लो बर्थ रेट्स, इंक्रीज्ड मिडिल क्लास, इंक्रीज्ड फीमेल वेल्थ, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिटी लाइफ कैसे प्रभावित होगी और टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट तब तक कहां पहुंच जाएगी। इन सब का लेखा जोखा आपको मिलने वाला है। हमने इस बुक से 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकाले हैं जिन्हें हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे और हो सकता है 2030 तक आते आते हमें क्रिप्टो करेंसी का फुल पोटेंशियल देखने को मिले। पॉइंट नंबर 2, 2030 तक आते आते महिलाओं के पास दुनिया की आधी वेल्थ होगी और इसका रीजन हम वीडियो में आगे जानेंगे। और लेसन नंबर 3 है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के कारण हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चलिए अब एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 था कि 2030 तक आते आते क्रिप्टो करेंसी रेगुलर मनी के बराबर पॉपुलर हो जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पैसा भी चेंज हो रहा है और पैसे के बारे में लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ मनी के साथ पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं और मनी के इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का सबसे बड़ा दावेदार है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। इस समय एवरेज पर्सन बिटकॉइन पर पैसा लगाने से थोड़ा बहुत कतरा जरूर रहे हैं, लेकिन राइटर का मानना है कि 2030 में क्रिप्टो करेंसी मेन स्ट्रीम हो जाएगी और इसका फुल यूज कॉमन मैन में भी देखने को मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम एक पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। ये किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं होती जैसे कि नॉर्मल करेंसी रहती है। सारे ट्रांजैक्शंस पब्लिकली होते हैं और ऑनलाइन किए जाते हैं और एक पब्लिक रिकॉर्ड में दिखाए जाते हैं जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है और एक ब्लॉक कुछ नहीं बस एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होता है। किसी भी ब्लॉकचेन के कोड के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत पता लग जाएगा। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात है जो क्रिप्टो करेंसी को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म्स ऑफ करेंसी बनाती है। सारे ट्रांजैक्शंस एन्क्रिप्टेड होने और इतनी सिक्योर और सॉलिड होने के बाद भी लोग अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। इसका एकमात्र रीजन है कि इसकी वैल्यू आए दिन तेजी के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है और अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है। बट राइटर बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है जो कि 2030 तक मनी मार्केट को एंटायरली रेवोल्यूशनाइज कर देगी। पैसों का लेन देन और ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं होगी और पैसा किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। ये चीज हमारी स्पेंडिंग की आदत को और भी ज्यादा एथिकल बना देगी। इस बुक में राइटर ने लिखा है कि 2030 तक लोग धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपना लेंगे और इसका इस्तेमाल बहुत ही आम हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की ओर। 2030 में दुनिया की सारी वेल्थ का 50% यानी कि आधा हिस्सा केवल महिलाओं के पास होगा। राइटर ने अनुमान लगाया कि इतिहास में पहली बार महिलाएं इतना आगे निकल जाएंगी कि 2030 में उनके पास पूरी दुनिया की आधी वेल्थ यानी कि संपत्ति होगी। ये चेंज हम आज की दुनिया में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं वेल्थ की दुनिया में बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स के लिए प्राइमरी केयर गिवर हैं। इस कारण जॉब में या बिजनेस में रहते हुए भी ब्रेक लेते रहना पड़ता है, जिससे वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स की तुलना में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। बट फ्यूचर में हमको लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से ये देखने को मिलेगा कि फीमेल्स हिस्ट्री में पहली बार अपने मेल काउंटर पार्ट से काफी आगे निकल रही हैं।
2030 तक वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट में भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी और फीमेल्स इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगी क्योंकि वो ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी। रिसेंटली ही एक ऑनलाइन पोल हुआ था जिसमें ये देखने को मिला कि लोग महिलाओं के पास वेल्थ और पावर होने के इस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं और लीडरशिप के रोल में फीमेल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि फीमेल्स के लिए और साथ ही दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। इससे राइटर अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले डेकेड में फीमेल्स के पास दुनिया की 50% वेल्थ होगी। चलिए अब अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर जाते हैं। बर्थ रेट तेजी से नीचे गिर रही है जिससे ये दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। आज से 50 साल पहले लोग ओवर पॉपुलेशन को लेकर काफी परेशान थे और राइटर यहाँ पर मेनली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम तो अभी भी ओवर पॉपुलेशन से परेशान हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि बर्थ रेट में गिरावट आ रही है जिसका फायदा 2030 तक लोगों को मिलेगा और ओवर पॉपुलेशन से आने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। यूएस में तो इसका इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है। 1970 के बाद से यूएस में ऑन एन एवरेज हर महिला के पास 2 से कम बच्चे होते हैं। वहां तो हालत यह है कि करंट जनरेशन के रिप्लेसमेंट के बराबर बच्चे भी वहां नहीं है। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन यूएस और जर्मनी जैसे देशों के लिए डिक्लाइन बर्थ रेट एक मुश्किल पैदा कर सकती है। कई यूरोपियन कंट्रीज में तो जॉब्स ज्यादा हैं और जॉब्स को करने वाले कम। ये दुनिया की बहुत बड़ी आयरनी है कि किसी देश में जॉब्स की कमी है तो किसी देश में जॉब को करने वालों की कमी है। राइटर यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि यूएस जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से वैसे ही कम है, अगर ये और भी कम होती जाए तो उनके पास टैक्स देने वालों की कमी हो जाएगी जिसका असर इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा जिससे रिटायर्ड लोगों की पेंशन पर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सके और ये सारी चीजें बैलेंस हो सके और साथ ही बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बजट कम ना हो। बर्थ रेट के कम होने का सबसे बड़ा कारण है फीमेल्स अब ज्यादा संख्या में जॉब करने लगी हैं, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था, क्योंकि जो महिलाएं एक्टिवली जॉब कर रही हैं वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आने तक वेट कर रही हैं और उसके बाद ही बच्चे या आगे की लाइफ के बारे में सोचती हैं। राइटर आर्ग्यू करते हैं कि एज के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है एंड वुमेन टेंड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन इफ दे डिसाइड टू हैव अ फैमिली। लेकिन राइटर बताते हैं कि डिक्लाइन इन बर्थ रेट का बस यही रीजन नहीं है, लोग पहले की तुलना में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कम करने लगे हैं। द आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ने 2010 में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें यह पाया गया कि 1990s की तुलना में इंटरकोर्स की दर 9 गुना नीचे आ गई है, जिसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी ने इन सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास घरों में ही दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टीवी, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स और इंटरनेट। लेकिन हर कंट्री में बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं हो रहा है। सब सहारन अफ्रीका का रीजन इस समय एक पॉपुलेशन बूम को एक्सपीरियंस कर रहा है और वहां बर्थ रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये कंट्रीज इंपोर्टेड फूड पर डिपेंड करती हैं। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण वहां ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी और 2030 में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का रूप ले लेगी। इस समस्या के कारण वेस्टर्न कंट्रीज को इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम होती जा रही है। दोस्तों, ये थी हमारी समरी 2030 बुक की। इस बुक में बस 2030 में आने वाले चेंजेस को गेस नहीं किया गया है, बल्कि आज की स्थिति को स्टडी करके एक रिसर्च की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे एक लाइक करें। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा और आपका चैनल न्यू एज ब्रेनियक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।